Assalamu alaikum students for 8th class. I hope you have already prepared the title page and you have written the keywords for this chapter, which is extreme weather. This is included in the syllabus for the month of April. So let's begin, and you have already gone through the keywords, which is accumulate, put together, adversely, negatively, biome, a large naturally occurring community, constitute, combine, contend, to struggle, to overcome, desalination plant, a large processing plant where salts are extracted from seawater, devastation, great destruction or damage, drastic, extreme, drenched, wet thoroughly, echo-drones, unmanned flying vehicles, hostile, unfriendly, inaccessible, unable to reach, innumerable, too many to be counted, leeward, the side that is sheltered from the wind, precipitation, rain, snow, sleet, sparsely, thinly distributed or scattered, thrive, grow or develop well, venture, making a daring journey. So I will read it, I will do the translation for you. Whether the weather be fine, or whether the weather be not, whether the weather be cold, or whether the weather be hot, will weather the weather, whatever the weather, whether we like it or not. So this is a very small poem in the beginning of the chapter, just related to the chapter's reference, like it's about extreme weathers. We already understood that extreme weather's meaning is that the places on the earth where the weather is extremely dense, the weather is extremely शिद्दत का जो weather होता है उसके लिए यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है. Each part of the planet has its own cycles and variations in temperature, precipitation, dryness, heat and cold that constitute the weather in that area. प्लानट का हर हिस्से का अपना एक साइकिल होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के टेम्परेचर का. प्रीसिपिटेशन आपने सबने पढ़ा है जोग्राफी में. द प्रोसेस ऑफ रेन, स्नो और हेलिंग को कहते हैं प्रीसिपिटेशन. ड्राइनेस का, हीट का, कोल्ड का और इसको किस पे होता है, ये वेदर पे मुनहसर होता है. इन सम प्लेसेस द 4 सीजन्स आर इजी टू आइडेंटिफाई वाइल इन अदर देयर इज़ अ सडन जंप फ्रॉम विंटर टू समर और लिटिल वेरिएशन थ्रू आउट द ईयर. वो कहते हैं कुछ जगहों पे तो बहुत आसानी से चारों मौसम आ जाते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे मौसम जो है वो बड़ी क्विकली जंप करते हैं. जैसे अभी सर्दी थी तो फ़ौरन ही गर्मी हो गई, अभी गर्मी थी तो फ़ौरन सर्दी हो गई. थ्रू आउट द ईयर देयर आर डेस्टिनेशंस इन दैट हैव रिलायबली कंसिस्टेंट वेदर एंड अदर्स वेयर द वेदर इज़ चेंजेबल. वो कहते हैं कि ऐसे भी हो सकता है कि वहाँ पे जो मौसम है वो चेंजेबल हो और बिल्कुल साथ साथ चेंज होता रहे. ह्यूमन्स हैव टू कंटेंट विद हीट. ह्यूमन्स हैव टू कंटेंट विद हीट यानी उनको स्ट्रगल करनी पड़ती है हीट के साथ, कोल्ड के साथ, रेन के साथ, विंड, स्मोक, स्टॉर्म्स, ह्यूमिडिटी एंड मोर. ह्यूमिडिटी का सबको पता है, जो पसीने वाला होता है मौसम, ह्यूमिड यानी जो नमी से होती है हवा में. फोग का सबको पता है. स्टॉर्म्स मतलब तूफानों वाला, विंड हवा वाला, रेन बारिश, कोल्ड ठंड, हीट गर्मी. वी हैव डेवलप्ड मैनी वेज ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड शील्डिंग आवर सेल्व्स फ्रॉम द वेदर. हमने बहुत ज़्यादा तरीके अपना लिए हैं या डेवलप कर लिए हैं कि हम मौसम के असरात से बच सकें. एंड द कंडीशन इट क्रिएट्स, और ये जो कंडीशन क्रिएट करता है, जैसे अम्ब्रेला, सनस्क्रीन, एयर कंडीशन फैंस, हीटर्स एंड थर्मल क्लोथिंग etc. ये सब चीज़ें हमने बना ली हैं. थर्मल क्लोथिंग यानी गर्म जो क्लोथिंग होती है, गर्म जो हम नीचे पहनते हैं उसको थर्मल क्लोथिंग कहते हैं. वो हमने बना लिया ऑलरेडी. किससे बचने के लिए? मौसमों से. दीज एंड मैनी अदर इन्वेंशंस मीन दैट पीपल कैन एक्सप्लोर एंड live comfortably on even the more hostile earth areas of the earth. वो कहता है कि आपने इन्वेंशन इतनी कर ली है, यानी अच्छी बात है कि इंसान ने इतना कुछ इन्वेंट कर लिया और इंसान अब आराम से रह सकता है. कहाँ पे? ख़तरनाक इलाकों में जो हॉस्टाइल एरियाज हैं ज़मीन के, ठीक है. However, despite the innumerable advances in technology, the weather and extreme temperatures still create problems and have a drastic impact on mankind. वो कहता है कि बहरहाल अगर आप इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली है, लेकिन उसके बाद भी
जो टेम्परेचर और एक्सट्रीम वेदर है वो इंसानों के लिए ड्रेस्टिक यानी बहुत ही खौफनाक किस्म का इम्पैक्ट असर छोड़ सकता है मैनकाइंड पे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। वो कहते हैं वेदर स्टेशंस हैव बीन सेटअप ऑल ओवर द वर्ल्ड। वेदर स्टेशंस पूरी दुनिया में सेटअप हैं। दे आर यूज्ड टू मेयर टेम्परेचर, उनसे टेम्परेचर को मापा जाता है, रेनफॉल को एंड अदर वेदर कंडीशंस और दूसरी मौसम की तब्दीलियों को या हालात को। दिस डेटा हेल्प साइंटिस्ट टू एनालाइज, अंडरस्टैंड एंड अटेम्प्ट टू प्रेडिक्ट द वेदर। ये डेटा जो है वो हेल्प करता है उन साइंसदानों की कि वो क्या क्या करें, अपना मतलब नापें, बताएं और प्रिडिक्ट करें कि अब कैसा मौसम होगा। इन सम प्लेसेस records हैव बीन केप्ट फॉर मैनी ईयर्स। कुछ जगहों के रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा सालों तक रखे जाते हैं। However, in other places the extreme conditions have made it almost impossible for scientists to set up or maintain recording equipment। और कुछ जगहों पे जहाँ पे एक्सट्रीम वेदर हो जाता है साइंसदानों के लिए रिकॉर्ड करना या इक्विपमेंट रखना पॉसिबल नहीं होता वहाँ पे, जो कि इस तरह के एरियाज होते हैं जहाँ पॉसिबल ही नहीं होता। वो कहते हैं हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट। नाउ द राइटर इज गोइंग टू डिस्कस द हॉटेस्ट वेदर एंड द coldest areas of weather. The hottest and coldest part of the world are sparsely inhabited। जो ज़मीन के गर्म और सबसे शदीद ठंडे एरियाज़ हैं वो बहुत ही कम inhabited यानी बहुत ही कम वहाँ आबादी पाई जाती है। inhabited आबादी होना with technological developments such as satellites that use infrared scans। जैसे कि सैटेलाइट्स हैं जो कि infrared scans यूज़ करते हैं। echo drones scientists have been able to add to existing ground data collection methods। जो साइंटिस्ट थे वो इन सब चीज़ों की मदद से जो ज़मीन पे जितना भी डेटा है उसके मेथड्स कलेक्ट कर पाए हैं एंड वेंचर फर्दर इनटू दीज डिफ़िकल्ट टू एक्सेस एरियाज ऑफ द अर्थ दैट आर टू हॉट और टू कोल्ड। और वो इस टेक्नोलॉजी की वजह से उस ज़मीन के उस एरियाज़ की कर पाए हैं जहाँ पे वेदर यानी मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है या गर्म होता है। इन सम प्लेसेस इन पाकिस्तान, कुछ जगहों पर पाकिस्तान में द टेम्परेचर कैन रीच 50 डिग्री सेंटीग्रेड। 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। 50 डिग्री बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ बॉइलिंग पॉइंट तक 100 डिग्री पे बॉयल हो जाती है चीज़। द हाइस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड इन पाकिस्तान इज़ 53.5 डिग्री सेंटीग्रेड विच वॉज रिकॉर्डेड इन मोहनजोदड़ो। जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया था वो कितना था, 53.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि मोहनजोदड़ो सिंध में था ऑन 26 मई 2010। एट दिस टेम्परेचर पीपल आर एट रिस्क फ्रॉम हीट एग्जॉशन, डिहाइड्रेशन एंड डेथ। इस टेम्परेचर पर लोग जो हैं वो हीट स्ट्रोक लगती है, उन्हें डिहाइड्रेट हो जाता है, बॉडी पानी की कमी हो जाती है और उनकी मौत हो जाती है। दे सिट इन कूल बेड्स बट वाटर वार्म्स अप क्विकली एंड इज़ यूजुअली स्कार्स व्हेन टेम्परेचर्स आर दिस हाई। वो कोशिश करते हैं कि वो ठंडे पानी के बात ले सकें, उसमें बैठ सकें, लेकिन टेम्परेचर हाई होता है तो इसीलिए स्कार्स मतलब ख़त्म हो जाता है पानी बहुत जल्दी। टेम्परेचर ज़ाहिर है जब गर्म होगा तो वो पानी तो भाप बन के उड़ जाता है। ड्रिंक आइस ड्रिंक्स एंड स्टे इन एयर कंडीशन बिल्डिंग्स और रेस्ट इन द शेड्स। ठंडा पानी पीते हैं, एयर कंडीशंस में रहते हैं या शेड्स यूज़ करते हैं। इन द एंशियंट सिविलाइजेशन इन इजिप्ट, पर्शिया एंड नॉर्थ अफ्रीका, जो पुराने ज़माने की सिविलाइजेशन की तहजीबें थी यानी एंशियंट पुराने ज़माने की जो गुजरा हुआ है बरसों पुरानी जो थी सिविलाइजेशन, इजिप्ट, पर्शिया और नॉर्थ अफ्रीका में गार्डन्स वर फुली क्राफ्टेड एंड planned to provide crops, shade and water and to create tranquil, cool areas in otherwise hot countries। ये जो जिन मुल्कों के से नाम लिए वहाँ पर गार्डन जो बागात थे वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्राफ्ट किए जाते थे, काटे जाते थे ताकि वो क्या दें, क्रॉप्स दे सकें आपको, मतलब पौधे दें, फसलें दें, शेड भी दें और पानी भी दें, और क्रिएट क्या हो, ट्रंक्वल का मतलब होता है कूल किस्म का, काम किस्म का, पुरसकून एरिया। और अदरवाइज़ इन हॉट कंट्रीज, जो कि बाकी दूसरे जो गर्म इलाके थे वहाँ पर वरना बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती थी। वेयर देयर इज़ फ्रेश फ्लोइंग वाटर एंड शेड प्रोड्यूसिंग ट्रीज देयर कैन बी सम रिलीफ फ्रॉम हीट। जिस भी जगह पे फ्रेश पानी होगा या ट्रीज़ की वजह से शेड होगा, जब दरख्त बहुत ज़्यादा लगे होंगे वहाँ पर क्या होगा, रिलीफ होगा हीट से बचत हो जाएगी इंसान की। देयर आर अ नंबर ऑफ प्लेसेज ऑन अर्थ विच कम्पीट फॉर द हाइएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड। ज़मीन पे ऐसे बहुत से एरिया हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। और इन जुलाई 1930 आ टेम्परेचर ऑफ 56.6 डिग्री सेंटीग्रेड और 134 डिग्रीज फ़ारेनहाइट सेट द रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड टिल देन। मतलब जुलाई 1913 में 56.6 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर जो था वो रिकॉर्ड हुआ और इसका सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बना कि अब तक का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है। This was at a weather station in a place called Furnace Creek in Death Valley,
USA 1922। ये जो था टेम्परेचर, ये कहाँ पे हुआ था? डेथ वैली में, फर्नेस नाम है उसका जगह का। और ये कहाँ पे? डेथ वैली। वैसे भी अगर आप गूगल भी करें इसको तो डेथ वैली कहाँ पाई जाती है? USA में, अमेरिका में। In 1922, ground-based instruments in Al Azizia, Libya recorded a temperature of 58 degrees centigrade on September 13th। और जो ग्राउंड बेस यानी जो ज़मीन के अंदर रखे जाते हैं इंस्ट्रूमेंट, उन्होंने रिकॉर्ड किया, जो आला रखा जाता है अल अजीज़िया यानी लीबिया में, टेम्परेचर कितना? 58 डिग्री सेंटीग्रेड, सितंबर 13 को। The high temperature that day was partially due to winds from the south that blew in hot air from over the Sahara Desert। और ये हाई टेम्परेचर किसकी वजह से था? क्योंकि सहारा डेजर्ट की तरफ से जो हवाएं आ रही थी वो जब चली तो ये सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो गया उस एरिया का। मोर रिसेंटली साइंटिस्ट हैव यूज सैटेलाइट इमेजेस टू रिकॉर्ड डेटा फ्रॉम द मिडल ऑफ डेजर्ट दैट आर अदरवाइज इनएक्सेसिबल, जो रीच में ना आए, जो पहुंच में ना आए चीज़ आपकी। मोस्ट रिसेंटली यानी अभी अभी साइंटिस्ट ने यूज़ किए हैं सैटेलाइट इमेजेस, यानी जो खिला में भेजे होते हैं सैटेलाइट, उसके तस्वीरें मिली हैं उन्हें, और उससे उन्हें पता चला है उस मिडल ऑफ द डेजर्ट यानी जो सहरा होता है उसके बिल्कुल बीच वाले एरिया का टेम्परेचर। सैटेलाइट स्कैन्स हैव एन एडवांटेज ओवर वेदर स्टेशंस इन अनदर वे टू। सैटेलाइट जो स्कैन्स होते हैं उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं वेदर स्टेशंस पे। दे मेजर द टेम्परेचर ऑन द लैंड, वो ज़मीन का टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं, रादर दैन जस्ट अबव इट। वो ना सिर्फ मतलब खुली हवा में ही नहीं सिर्फ टेम्परेचर लेते हैं बल्कि ज़मीन का भी टेम्परेचर लेते हैं। इन 2005 इन दी दश्ते लूद डेजर्ट इन ईरान, ईरान के डेजर्ट में यानी दश्ते लूद सहरा में, साइंटिस्ट मेजर द हाईएस्ट सरफेस टेम्परेचर, उन्होंने ज़मीन की सरफेस का टेम्परेचर किया था ओवर द 70.7 डिग्री सेंटीग्रेड। उन्होंने 70.7 डिग्री सेंटीग्रेड किया था रिकॉर्ड। लाइफ डज नॉट थ्राइव इन एक्सट्रीम टेम्परेचर, ज़िंदगी पॉसिबल नहीं होती, यानी थ्राइव यानी बचती नहीं है एक्सट्रीम टेम्परेचर, इतनी शदीद टेम्परेचर में। नथिंग नॉट इवन बैक्टीरिया, हालांकि बैक्टीरिया भी नहीं बचता। लिव्स इन द मिडल ऑफ द दश्तलू डेजर्ट, यानी बैक्टीरिया भी नहीं जिंदा था कहाँ पे? उस सहारा के बिल्कुल दरमियान में, उस सहरा के बिल्कुल दरमियान में कोई बैक्टीरिया जर्म कुछ भी नहीं था। सिमिलरली इसी तरह द बैरन आइसी डेजर्ट ऑफ अंटार्कटिका डज नॉट सपोर्ट लाइफ। बैरन कहते हैं उजड़ा हुआ जहाँ कोई भी आबादी नहीं होती है। सिमिलरली इसी तरह द बैरन आइसी डेजर्ट जो उजड़ा हुआ बर्फ़ का सहरा है अंटार्कटिका डज नॉट सपोर्ट लाइफ, वहाँ भी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड विद द रिकॉर्ड लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ -91 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दुनिया की सबसे ज़्यादा ठंडी जगह है और इसका रिकॉर्ड टेम्परेचर है -91। इधर आर्कटिक आइस शीट, और आइस शीट का जो टेम्परेचर है -91 डिग्री लिया गया था। देयर एट रशिया वोस्टोक आइस स्टेशन इज़ अ वॉस्ट लेक बैरिड 4 किलोमीटर बिलो द आइस। रशिया में एक वोस्टोक आइस स्टेशन है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ी वास्ट लेक, बहुत बड़ी एक झील है, बैरिड वो छुपी हुई है, दफन है ज़मीन के आइस के अंदर 4 किलोमीटर। दिस इज़ अ रिमोट डेंजरस एंड रेयरली विजिटेड प्लेस, ये एक सबसे ज़्यादा रिमोट और डेंजरस कहते हैं कि ऐसी जगह जहाँ इंसान नहीं जा सकता, पॉसिबल ही नहीं इंसान के लिए पहुँचना, उस जगह को रिमोट एरियाज़ कहते हैं। एंड रेयरली और शाज़ो नादिर यानी नायाब है वहाँ पे विज़िट करे कोई भी। मेजरिंग टेम्परेचर्स इन दीज एक्सट्रीम लोकेशंस इज़ डिफ़िकल्ट, इस तरह के शदीद मौसमों में इस टेम्परेचर को रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल है। बट साइंटिस्ट कीन टू फाइंड आउट हाउ कोल्ड इट कैन गेट, लेकिन ऐसे साइंटिस्ट जो कीन यानी बहुत ज़्यादा कीन है, जिन्हें बहुत ज़्यादा शौक है इस चीज़ को जानने का कि वो कितने ठंडे हो सकते हैं ये एरियाज, यूज डाटा कलेक्टेड फ्रॉम आइस स्टेशन, उन्होंने यूज़ किया डाटा जो कि आइस स्टेशन से लिया गया सैटेलाइट से, टू फाइंड आउट मोर अबाउट द वेदर पैटर्न्स, ताकि उन्हें ऐसे इलाकों के मौसमी जो उनका पैटर्न है, जो मौसमों का तरतीब है, जो तरीका है उसका पता चल सके। However, some very cold places on earth are inhabited, लेकिन कुछ जो हैं बहुत ज़्यादा ज़मीन की ठंडी जगह हैं वो inhabited मतलब आबाद भी हैं। Life is tough in the coldest regions of Russia, Canada, Mongolia, Greenland and in the state of Alaska in the USA। ज़िंदगी बहुत मुश्किल है इन इलाकों में, रशिया में, कनाडा, मंगोलिया में, ग्रीनलैंड में और अलास्का में। USA की स्टेट है अलास्का, अलाबामा भी है एक स्टेट विच इज़ वेरी कोल्ड, वेरी कोल्ड। वैसे बाकी स्टेट्स भी कोल्ड है लेकिन दीज आर द वन ऑफ दोज जिनमें पूरा साल का जो मैक्स टाइम है वो बर्फ़बारी होती रहती है। हार्श डार्क एंड विंटर्स विद लॉन्ग पीरियड्स वेयर द टेम्परेचर रिमेन्स वेल बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे बहुत ही सख्त किस्म के विंटर्स होते हैं, डार्क मतलब अंधेरे वाले विंटर्स होते हैं यानी सूरज निकलता ही है, जहाँ पे लॉन्ग पीरियड के लिए होती हैं और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाता है। आर
पार्ट ऑफ लाइफ फॉर पीपल इन दीज रीजन्स। तो ये जो सख्त किस्म के मौसम हैं ये इन इलाकों में रहने वाले लोगों की अब ज़िंदगी का हिस्सा है। इन द टाउन ऑफ इमैक्योन, रशिया, which has a population of around 500 people, the average daily temperature in January has been recorded as -46 डिग्री सेंटीग्रेड। वो कहता है रशिया की एक जगह है और मैकन रशिया का नाम है उस जगह का, वहाँ पर जो पॉपुलेशन आबादी है वो कितनी है, सिर्फ 500 लोग रहते हैं और उनका जो डेली का जनवरी का टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ था वो कितना था, -46 डिग्री। अगर यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में चला जाए तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है रहना ऐसी जगहों पे। तो इट वॉज द कूलेस्ट पार्ट। ड्राइस्ट एंड वेटेस्ट, अब वो डिस्कस कर रहा है कि ड्राइस्ट यानी खुश्क तरीन एंड वेटेस्ट और गीले इलाके, यानी ऐसी जगह जो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड होती हैं, वेट होती हैं, हर वक्त बारिशें होती रहती हैं। सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर फेमस ऑफ देयर वेटलैंड्स, कुछ ज़मीन के हिस्से जो हैं दुनिया के वो मशहूर हैं अपने गीले इलाकों की वजह से, वाटरवेज पानी की वजह से, स्टॉर्म्स की वजह से, स्नो एंड रेनफॉल, वाइल अदर प्लेसेस आर वेल नोन फॉर बीइंग ड्राई, पार्च्ड यानी जो ज़मीन ऊपर की जल जाती है उसको पार्च्ड कहते हैं, एंड प्रोन टू ड्राउट, ड्राउट कहते हैं कहत पढ़ना कहीं पे, ठीक है, कहत साली हो जाना, प्रोन टू ड्राउट और एक्सपोज होती हैं ड्राउट के लिए। द वेटेस्ट एंड ड्राइस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ आर फैसिनेटिंग फॉर अ नंबर ऑफ रीजन्स, जो ज़मीन की सबसे ज़्यादा डैम्प और गीली जगह हैं और सबसे ड्राई हैं वो फैसिनेटिंग, बहुत ही अट्रैक्टिव हैं अपनी कुछ चीज़ों की वजह से। अ डेजर्ट इज़ डिफाइंड एज एन एरिया दैट रिसीव्स लेस दैन 20 सेंटीमीटर फॉर प्रेसिपिटेशन अ ईयर। डेजर्ट यानी सहरा एक ऐसा एरिया है जिसको कहा जाता है जहाँ पे साल में जो प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन का सबको पता है ना, प्रोसेस ऑफ रेन, स्नो एंड हेलिंग इज़ नोन एज प्रेसिपिटेशन, यानी वहाँ पर ऐसी चीज़ें सिर्फ 25 सेंटीमीटर तक पड़ती हैं। डेजर्ट्स आर रिनाउंड फॉर देयर ड्राई स्टेटस, सहरा को जाना जाता है अपनी खुश्की की वजह से। वन माइट इमेजिन स्ट्रेचेस ऑफ सैंड और डस्टी सोइल्स एंड रॉक्स बेकिंग इन द हीट, आप ये इमेजिन कर सकते हैं, माइट शायद इमेजिन करें कि डस्टी सॉइल यानी बिल्कुल खुश किस्म की ज़मीन, चट्टानें बेक हो रही हैं हीट में, यानी बहुत ज़्यादा पक रही हैं। बट देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेजर्ट्स, लेकिन सहरा की भी डिफरेंट काइंड्स हैं, टाइप्स हैं। 1/3 ऑफ द लैंड ऑन अर्थ इज़ पार्ट ऑफ द डेजर्ट बायोम, जो ज़मीन का एक हिस्सा है वो किसका पार्ट है, डेजर्ट बायोम का, यानी एक स्पेसिफिक एरिया है जो डेजर्ट का, उसका जहाँ पे एक स्पेसिफिक कंडीशन रहती है ना मौसम की, उसको बायोम कहते हैं। It is so dry that only specific plants and animals specially adapted to the environment can survive. वो इतना खुश्क है कि वहाँ पे सिर्फ एक ख़ास किस्म के पौधे और जानवर रहते हैं जो कि उस माहौल का हिस्सा बन चुके हैं और उस माहौल को उन्होंने अडाप्ट कर चुका है, अडाप्टेबिलिटी उनकी डेवलप हो चुकी है, ठीक है। बायोम डेजर्ट का मतलब है कि ऐसा एरिया जहाँ के जो रहने वाले जो पौधे और जानवर हैं वो उसी का हिस्सा बन चुके हैं, ख़ास मौसम रहता है और वो उसका इनहेबिटेंट्स वहाँ पर जो हैं वो उसी का हिस्सा है मौसम का, और वो यूज टू हैं उसके। डेजर्ट आर फॉर्म बाय वेदरिंग प्रोसेसेस, डेजर्ट्स किससे बनते हैं, वेदरिंग प्रोसेसेस के, वेदरिंग से बनते हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, कोल्ड एट नाइट एंड हीट इन द डे, वो कहते हैं रात को एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाता है, इतनी ठंड शदीद हो जाती है सहरा में, और दिन में शदीद तरीन क्या हो जाती है, गर्मी। ब्रेक डाउन रॉक्स इससे टूटती हैं, एंड विंड्स ब्लो अवे, और हवा जो है वो उड़ती है, और सोयल और सैंड को यानी ज़मीन की मट्टी और सोयल को यानी ज़मीन के ज़र्रात और मट्टी को उठा के ले जाती है कहीं और। ग्लोबल विंड पैटर्न्स, द विंड डायरेक्शन अक्रॉस द अर्थ पुश क्लाउड्स ओवर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जो ग्लोबल विंड पैटर्न्स हैं यानी पूरी दुनिया में हवा चलने के जो तरीके हैं, वो हवा की जो डायरेक्शन है ज़मीन के साथ वो बादलों को ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और माउंटेन रेंजेस के ऊपर ले जाती है। देन ड्रॉ आउट ऑल द मॉइस्चर सो दैट, और वो सारा मॉइस्चर कौन ड्रॉ आउट कर लेते हैं, माउंटेन के रेंजेस और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। बाय द टाइम द विंड रीच द डेजर्ट रीजन्स दे आर ड्राई, और जैसे ही वो हवा जो है वो सहरा में पहुंचती है वो बिल्कुल ड्राई होती है और इसलिए वहाँ बारिश नहीं होती। वो कह रहे हैं कि ज़मीन का जो पैटर्न है ना बारिश होने का, हवाएं चलने का, वो सबसे पहले हवा को लेके जाती है ट्रॉपिकल, किसे कहते हैं जो हरे भरे जंगल होते हैं ट्रॉपिकल, वहाँ लेके जाती है, वहाँ से मॉइस्चर ऑलरेडी ले लेते हैं वो, ठीक है, जंगलात होते हैं और जो जैसे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, तो जैसे ही वो हवाएं सहरा में पहुँचती हैं उनमें पानी नहीं होता तो वो बारिश नहीं होती उस एरिया में। चिले इन साउथ अमेरिका हैज़ अ हाई प्लेटर, ठीक है, चिले जो है एक सिटी है साउथ अमेरिका का, उसका हाई प्लेटर, प्लेटो का सबने पढ़ा है जियोग्राफी में, राइट। ये प्लेटो का मतलब होता है अ लार्ज फ्लैट एरिया ऑफ लैंड
दैट इज़ हाई अबव द सी लेवल, ठीक है। प्लेटियर का सबको पता है, राइट, कि एक ऐसा फ्लैट एरिया होता है जो कि हाई होता है सी लेवल से। वो कहते हैं प्लेटियर इन द नॉर्थ ऑफ द कंट्री ऑफ द कॉल्ड द एटकेमा डेजर्ट, जो अमेरिका के उसमें है या नॉर्थ साइड पे, उसको एटकेमा डेजर्ट कहते हैं। Rainfall on the mountains to the east of Atacama Desert creates a rain shadow on the desert so that not rainfall falls on the desert plateau. तो वो कहता है कि ये जो रेन है ना, जब वो आती है वहाँ से पहाड़ों से होके, तो एटाकामा डेजर्ट पर एक शेडो बना देती है, यानी जो पहाड़ है ना उसके उस तरफ तो हो रही होती है बारिश, लेकिन पहाड़ के शेडो, मतलब जो सहरा की तरफ एक पहाड़ का मुंह है उस तरफ नहीं आती हैं हवाएं, और उस शेडो की वजह से वहाँ पे बारिश नहीं होती है, ठीक है, सहरा के ऊपर। वो कहते हैं द रेन शेडो इज़ अ ड्राई एरिया ऑन द लीवॉर्ड साइड ऑफ द माउंटेन एरियाज। वो कहते हैं रेन शेडो जो है वो लीवॉर्ड है। लीवॉर्ड का मतलब होता है अ साइड विच इज़ फेसिंग अवे फ्रॉम द विंड। जो विंड के दूसरी तरफ की साइड है ना माउंटेन के, वहाँ पे डेजर्ट है, तो इसलिए वहाँ पे हवा ही नहीं आती और वो बारिश नहीं होती है। The mountains block the passage of rain producing weather system and cast a shadow of dryness behind them, ठीक है। जो पहाड़ होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक साया क्रिएट कर देते हैं सहरा के ऊपर, और उसकी वजह से रेन वहाँ पर आती ही नहीं है। द एटकेमा डेजर्ट इज़ कॉमनली नोन एज द ड्राइस्ट नॉन पोलर रीजन इन द वर्ल्ड एंड मे बी द ओल्डेस्ट डेजर्ट ऑन द अर्थ। वो कहते हैं एटकेमा डेजर्ट एक कॉमनली नोन, यानी ये जाना पहचाना सा इलाका है, नॉन पोलर है हिस्सा दुनिया का, और सबसे ज़्यादा पुराना सहरा है ज़मीन का। नॉन पोलर रीजन कहते हैं जहाँ पे ज़िंदगी नहीं होती, कोई मॉलिक्यूल भी नहीं बनता जहाँ पे, ठीक है, कोई एक्टिविटी नहीं होती, कोई मॉलिक्यूल नहीं मौजूद होता, कोई मॉलिक्यूलर एक्टिविटी भी नहीं होती, उसको कहते हैं नॉन पोलर रीजन। एंड एवरेज रेन फॉल्स इज़ अबाउट 15 मिलीमीटर पर ईयर। जो एक एवरेज रेन फॉल है वो सिर्फ 15 मिलीमीटर। अगर आप कहीं पर डालें ना किसी उसमें किसी जार में मिलीमीटर डालें तो इट्स वेरी वेरी लो क्वांटिटी, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा कम है। अगर इतने बड़े सहरा में हो रही है आपकी रेन इतनी कम।